हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या सच में अंडर 25 में अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई, 25 के एज के बाद आप सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी या फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है नौकरी मिलना। इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में यही डाउट होता है, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली जो तथ्य है वो मैं आप सभी के सामने रखूंगा। अगर आप भी एस्पिरेंट हैं और आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के इसी तरह के वैल्यूएबल पोस्ट आप सभी को मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं इसी सवाल से कि क्या अगर आपकी एज 25 हो गई है, 25 पार हो गई है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है 25 एज के बाद। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही डाउट होता है कि अगर आपने 25 के होते होते गवर्नमेंट जॉब ले लिया तब तो सही है, लेकिन अगर आपकी एज 25 क्रॉस कर जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि 25 के एज तक पढ़ने का एक जज्बा होता है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस्ड वो रहते हैं, किसी और चीज़ की चिंता नहीं रहती है। पर जैसे ही 25 क्रॉस होता है फिर ये चिंता सताने लगती है कि फला व्यक्ति का जॉब लग गया, उसका जॉब लग गया, मेरे फ्रेंड का जॉब लग गया, और जिसका नहीं लगा वो अपने स्टार्टअप में ध्यान देने लगे हैं, बिजनेस में ध्यान देने लगे हैं। तो क्या हम सही कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके? एक एक सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, ये बात तो सच है कि 25 क्रॉस होने के बाद या अगर आपकी उम्र 27, 28, 29, 30 साल हो गई है तब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। क्योंकि ये प्रेशर कई तरफ से आ रहा होता है। फैमिली से भी एक प्रेशर होता है क्योंकि माँ बाप उम्मीद लगा करके देखते हैं कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी और ये कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या सच में लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। एक प्रेशर तो हम खुद अपने आप को देते हैं, एस्पिरेंट्स खुद अपने आप को देता है कि इतने सालों की तैयारी से जब कुछ नहीं हुआ तो अब तो उम्र के आखिरी पड़ाव हैं जॉब हासिल करने वाले एज के, तो क्या सच में जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। ऊपर से पड़ोसियों का जो प्रेशर है वो अलग है ना। समाज का जो प्रेशर है, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, और जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति को देखा जाता है जिस नज़रिए से, और उसका जब कंपैरिजन किया जाता है जो बेरोजगार व्यक्ति है तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। यानी चौतरफा वार हमारे ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या 26, 27 क्रॉस करने के बाद पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी एज 27, 28 या उससे ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कमज़ोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, जो गरीब हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उनको अच्छी जगह शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, ठीक है, कोचिंग के लिए पैसा नहीं होता, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्टडी बैकग्राउंड भी है वो उतना तगड़ा नहीं होता। किसी के मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पहली पीढ़ी है जो पढ़ रहे हैं। अभी के जनरेशन में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अपने घर में पहली पीढ़ी है जो इतना ज़्यादा पढ़े हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि 27, 28 क्रॉस करने के बाद उनका जॉब लगता है और बहुत बड़ी संख्या में लगता है ना। क्योंकि धीरे धीरे वो कमज़ोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी वो लगातार प्रयास करते हैं और इस एज तक पहुंचते पहुंचते उनके जो पढ़ाई का अनुभव है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने का अनुभव है या फिर जो उनके ज्ञान का स्तर है वो डेवलप धीरे होते होते 28-29 साल में जॉब लगती है। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 28 या 30 के आसपास है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं उसका खुद एक एग्जाम्पल हूँ, है ना। कई सारे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में, सभी के लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो कई साल बर्बाद होते हैं, फिर जा करके एक अच्छी समझ डेवलप होती है कि इस स्तर पर अगर मुझे ये समझ आ गया है तो मुझे अभी ही शुरू करनी है। बहुत सारे लोग 25 क्रॉस करने के बाद इस फील्ड में उतरते हैं, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के फील्ड में। तो आपको नहीं घबराना है ना। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी काफ़ी आगे जा कर के लगी है, इसीलिए मैं उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। तो अगर आपकी एज 25 क्रॉस कर चुकी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि अब हमें अनुभव ज़्यादा है ना। हम किसी चीज़ को कम पढ़ करके भी
उसमें फोकस्ड हो सकते हैं और कम ध्यान दे करके भी हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा एज होने के बाद इस कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तब तो और प्लस पॉइंट है आपके पास, क्योंकि आपने ज़्यादा समय नहीं हुआ है कंपटीशन की तैयारी करते हुए, और आपके अंदर वो जज्बा है। वो चूंकि कई बार लोग अंडर प्रेशर में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो ज़्यादा समय भी आपने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया और अनुभव तो आपको है ही किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको लें कि हम उन फ्रेशर बच्चों से हम कुछ आगे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में केवल ज्ञान काम नहीं आता है, अनुभव बहुत काम आता है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना अच्छा है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बदले उसको पॉजिटिव वे में लेना सीखिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी काबिलियत ज़्यादा है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा है, और वहाँ पर जब 4 ऑप्शन के गोले आपको मिलते हैं ना कि कहाँ पर कौन सा टिक लगाया जाए, ये क्वेश्चन पर मैं फंस रहा हूँ, वहाँ पर जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत काम आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल फोकस्ड होकर के आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर कोई सजेशन है इस वीडियो के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए आप सभी को, आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर ज़रा भी ये पसंद आया हो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।